गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 17वां। श्रद्धया परया तप्तं तपस् तत् त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया श्रद्धा से, परया परम श्रद्धा से, तप्तम किया जाता है, तपह सा है, तपह हो गया यानी तप, नरह मनुष्यों के द्वारा, अफलाकांक्षी भी यानी फल की इच्छा से रहित, युक्त यानी युक्त, युक्त का तात्पर्य परमात्मा से युक्त, सात्विकम सात्विक परिचक्षते कहते हैं, यानी कि अर्थ है परम श्रद्धा से युक्त। दो बातें हैं। पहली बात परम श्रद्धा से युक्त और फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो त्रिविधम यानी तीन प्रकार का, ऊपर है त्रिविधम, तीन प्रकार का, शरीर का, वाणी का और मन का सब किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। अभी तक सात्विक तप के बारे में बताया, तीन प्रकार के, शरीर का, वाणी का और मन का। तो इन्हीं तप को और स्पष्ट करते हैं कि जो परम श्रद्धा और फल की इच्छा से ये तीनों तप किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा, उसे सात्विक कहते हैं। श्रद्धया परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वो तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। कौन सा? शरीर का बताया, वाणी का और मन का अभी हम लोगों ने उसे जाना, भगवान ने बताया। तो उन्हीं को कैसे करना है? परम श्रद्धा से और कोई भी भौतिक चाह न रखकर, फल की इच्छा से रहित होकर के इन तीनों तपों को करना चाहिए। अपने मनमानी ढंग से नहीं करना है। जो भगवान ने कहा है वैसा ही शरीर का करना है, वैसा ही वाणी का करना है, वैसा ही मन का तप करना है। इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। यही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। उद्देश्य हमारा क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति, दिव्यत्व की प्राप्ति, भगवान के जो गुण हमारे अंदर छिपे हुए हैं वे सब प्रकट हो जाएं,
उन पर आवरण है माया का, विकारों का, तो वो सब इस प्रकार के तप करने से निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं और हमें अपने स्वरूप का, परमात्मा का बोध हो जाता है। सब कुछ हमारे पास है, हमारे अंदर है। तो जैसे गाय में उसके पूरे शरीर में घी रहता है, लेकिन घी को प्राप्त करने के लिए उसका दूध निकालना होता है, एक स्थान से निकालना होता है और फिर तो इस प्रकार प्रयत्न करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छी तरह से करने पर, ये जो तप हैं तीनों अच्छी तरह से करने पर, भाव संशुद्धि, शुद्ध भाव से करने पर फिर और कुछ करना बाकी शेष रह ही नहीं जाता। फिर हमें चाहे हम तीर्थ जाएं, गंगा नहाएं, ना नहाएं, व्रत उपवास तो हमारी साधना में गुरु जी ने मना किया है। शरीर को क्रश करना, व्रत करना है तो अवगुणों को त्यागने का व्रत करना है कि हम आज क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। यही वास्तव में व्रत होना चाहिए। शरीर के यदि हमने उसको कष्ट दिया, सुखाया, अनाज नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। इससे खाली मन का है कि हमारी जिह्वा कंट्रोल में हो जाती है। तो जिह्वा कंट्रोल करने के लिए, रसना को वश में करने के लिए तो यही है कि नियमित और संतुलित और संयमित आहार करना है, समय से करना है, न पातुला खाना है। इससे हमारी जिह्वा कंट्रोल हो जाएगी तो और नीचे की जो कर्म इंद्रिय हैं, जिह्वा का उनसे संबंध है, इससे उपस्थ इंद्रिय से, तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास और श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न बाधाओं की कुछ परवाह न करते हुए उत्साह के साथ आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। इस प्रकार उत्साहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने साधन पर श्रद्धा रखना है और गुरु पर श्रद्धा रखना है, प्रभु पर श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है। विश्वास से बड़ी चीज़ श्रद्धा है। विश्वास डिग जाता है लेकिन श्रद्धा डिगती नहीं है। विश्वास तो मन की उपज है, मन तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, आज कुछ चाहता है, कल कुछ चाहता है। तो क्योंकि ये जड़ है, जड़ में परिवर्तन होता है। लेकिन श्रद्धा ये आत्मा के स्तर से होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके लिए हमारे अंदर आदर और प्रेम होता है। तो परम श्रद्धा से युक्त होकर ये तीन तप, शरीर के, वाणी के और मन के तप करने से हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। यह इसका अचूक उपाय है। सब कुछ इसमें बता दिए हैं तीनों तप में। अब है अफलाकांक्षी भी युक्त न रहे, फल की आकांक्षा से रहित होकर। फल का तात्पर्य ये संसारिक कामनाएं। कुछ भी हम तप करते हैं, शरीर का, वाणी का, मन का, तो उसके लिए हमें भौतिक पदार्थों की कामना नहीं होनी चाहिए कि ये धन प्राप्त हो जाएगा, बच्चे की नौकरी लग जाएगी, ये बीमार ठीक हो जाएगा। तो भगवान को सब मालूम है, वो सब जानते हैं। जो हमारे लिए हितकर होगा वो हमसे ज़्यादा, जो हम सोचते हैं उससे भी अच्छा वो करेंगे। यहाँ पर नरय शब्द आया है, मनुष्य के लिए है। ये इसलिए कहा है कि आंशिक रूप से सद्गुण और सदाचार तो सभी प्राणी में रहते हैं,
जितने भी प्राणी हैं, तीनों गुण से युक्त है पूरी सृष्टि। लेकिन मनुष्य में यह विशेषता है कि वो सद्गुण और सदाचार को अपने में भली प्रकार से ला सकता है, उसके पास विवेक अधिक रहता है, तो वो उन दैवी संपदा को अपने अंदर विशेषता से प्रकट कर सकता है। इसलिए नर एक शब्द आया, मनुष्य के लिए आया। और वो निष्काम भाव मनुष्य में ही हो सकता है। सात्विक में दिया है नर शब्द, लेकिन राजस और तामस में नहीं दिया है नर शब्द। आगे श्लोक आएगा। क्योंकि अपना कल्याण करने का उद्देश्य मिले हुए इस अमूल्य शरीर को पाकर जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोष को पकड़े हुए है, वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं। यदि इतना उत्तम शरीर प्रभु की कृपा से मिला है और हम जीवन भर मांगते ही रहेंगे, अब ये कामना है, वो कामना है, तो ये हमारी अज्ञानता है। इतने हीरा जैसे शरीर को हम कौड़ियों के मूल बेच देते हैं। अपने कर्म को जो भी करते हैं वो ऐसे ही बिना भाव के ही बेच देते हैं। उससे हम क्या पा सकते हैं? बहुत कुछ पा सकते हैं। एक छोटी सी सेवा करके भी हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें भी हम मान सम्मान चाहते हैं। तपस्तत् त्रिविधम, ये जो 3 प्रकार के तप हैं त्रिविधम, इसकी व्याख्या है। यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद लिया गया है। 3 प्रकार के, राजस में नहीं 3 प्रकार का है कि शरीर का है, वाणी का है और मन का है, ऐसा नहीं। राजस में ये नहीं हो सकता, लेकिन शरीर, ये जो शरीर, वाणी और मन का तप, ये केवल सात्विक में ही कहा गया है, त्रिविधम नर है। और राजस और तापस में यत यत माने जहाँ जहाँ, तो इसका तात्पर्य है कि शरीर, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही आ सकते हैं। राजस तथा तामस में आंशिक रूप से तो आ सकता है, पर पूर्ण रूप से नहीं आ सकता, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल तो रहता है, लेकिन कामना जुड़ी रहती है। और तापस में तो इसका ख्याल ही नहीं होता है, मूढ़ता रहती है, अज्ञानता रहती है। भगवत गीता आदि से अंत तक अध्ययन करने में यही समझ में आता है कि ये जो भगवत गीता है, ये केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही कही गई है। क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा था कि भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो, कृष्ण से कहा कि आप हमसे बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। भगवान तो उस वक़्त उन्हें नहीं माना था, लेकिन बुद्धि में अपने से श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उनसे अपने कल्याण की बात पूछी, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में। तो ये मुख्य रूप से मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये गीता शास्त्र है। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए, वे सब के सब जीवों के कल्याण के लिए ही बताए। इसलिए गीता में जहाँ जहाँ सात्विक, राजस और तामस भेद बताया है, सभी के देखिए, ये पूजन का बताया, यज्ञ का बताया है, तप का तीनों भेद बताए हैं, अभी दान के भी बताएंगे,
कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति, सबके तीन तीन भेद भगवान ने बताए हैं। लेकिन हमें जानने के लिए राजस और तामस भी जानना है, लेकिन हमें हमारे लिए ग्राह्य केवल सात्विक ही होगा। हमें सात्विक को ही ग्रहण करना है। जो सात्विक विभाग है वो ग्राह्य है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपदा है। और राजस और तामस त्याज्य है, इसको हमें नहीं ग्रहण करना है, ये बांधने वाला है। इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का वर्णन करते हुए त्रिविधम शब्द कहते हैं। अब है सात्विक परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त और फल की इच्छा से रहित जो तप है मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। यहाँ इस शब्द की व्याख्या है। अब है 18वां श्लोक। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार, मान और पूजा, पूजार्थम, अर्थम माने के लिए, सत्कार, मान और पूजा के लिए, तपो यानी तपः, तप, यत माने जो, पीछे है अंत में, तो जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, चैव यानी चा, तथा एव माने भी, दम्भेन दिखावे के भाव से, क्रियते किया जाता है, तद यानी तत्, वह, इह, तत् इह, तदिह यानी तत् इह, इस लोक में, वह इस लोक में, प्रोक्तम कहा गया है, राजसम राजस, चलम यानी अनिश्चित, और अध्रुवम, चलम में बिंदी माँ की चल्ला पे आ गई, आ निकाल लिया तो अध्रुवम नाशवान, स्थिर नहीं रहता, नाशवान। तो चलम माने अनिश्चित है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पक्का नहीं, और नाशवान, मिला भी तो वो स्थिर रहने वाला नहीं होता है, ऐसा तप राजस कहा गया। अर्थ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। सत्कार, मान, पूजार्थम तपः क्रियते। व्याख्या है, व्याख्या है इसकी। लोग ये जो करते हैं, मान लीजिए शरीर, वाणी, मन का भी करते हैं, लेकिन इस भाव से करते हैं, दिखावे के भाव से, मान, पूजा आदि के भाव से, तो इस प्रकार का किया हुआ तप राजस कहा जाता है। तो राजस तो बांधने वाला होता है। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। जिनके राजसी भाव हैं उसको राजस कहते हैं।
जिनके सात्विक भाव हैं उन्हें सात्विक पुरुष कहते हैं, जिनके तामसी भाव हैं उन्हें तामस पुरुष कहा जाता है। तो राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ लोग हमें तपस्वी समझेंगे, हमारी गांव भर में यात्रा निकलेगी, लोग हमें ऊंचा स्थान देंगे, बैठने के लिए उत्तम आसन देंगे, हमारा जय घोष होगा, हमसे मीठा बोलेंगे, हमारा अभिनंदन पत्र देंगे तथा बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा बहुत सत्कार करेंगे। लोग हमें हृदय से श्रेष्ठ, संयमी, सत्यवादी मानेंगे, अहिंसक, सज्जन पुरुष मानेंगे और हमारा अन्य से विशेष भाव रखेंगे, हमें विशेष समझेंगे। तो इस तरह हमारे चरण धोएंगे, हमारे सिर पर फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे, चरण रज को पान करेंगे, सिर पर चढ़ाएंगे, स्मारक भी बनवाएंगे। तो इस तरह ये अनेक अनेक प्रकार की उनकी भावना होती है, सत्कार पाने की, मान पाने की, पूजा की। ये तीनों बातें इसमें कही हैं कि पूजा भी करेंगे, चंदन आरती सब लगाएंगे, मान सम्मान करेंगे, और ये तीनों भाव उनके अंदर रहते हैं, सत्कार का, मान का और पूजा का। दंभेन चैव यत्, भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी वे बाहर से दिखावा बहुत करते हैं। कोई आ गया तो बैठ गए, आसन लगा के पूजा करने लगे और बड़े अपने को सरल दिखाने लगे। इस तरह के उनके भाव होते दिखावटीपन का। तदीय प्रोक्तम राजसम शलम मद ध्रुवम, तो ऐसे जो कार्य होते हैं उनका इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल होता है। अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो पुरुषार्थ से मिलते हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित मिलेंगे, निश्चित फल है। लेकिन ये जो सांसारिक पदार्थ हैं ये हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं, और हम जब कार्य करेंगे तो मिलेंगे, कामना हो और फिर उसके लिए भाग्य भी हमारा हो, प्रारब्ध में लिखा हो, तभी हमें भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम कितना भी प्रयास करते हैं, बहुत से दो व्यक्ति हैं एक तरह के कार्य करते हैं, एक को सफलता मिलती है, एक को असफलता मिलती है, तो हमारा प्रारब्ध महत्वपूर्ण होता है उसमें, भौतिक कामनाओं की पूर्ति में, तो अनिश्चित फल होता है और नाशवान भी होता है, यहीं का यहीं छूट जाता है, हमारे रहते ही छूट जाता है जो हमने चाहा है, मिला है। और हो सकता है हमारा शरीर ही इस योग्य ना हो कि हम उसका उपभोग कर सकें और सुख प्राप्त कर सकें। सब कुछ होते हुए भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, तो इस तरह बीमार हो गए, कुछ हो गए, खाना बदल गया, सब कुछ होते हुए भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो भोग हमारे निश्चित रूप से जो भी हम सांसारिक चाहते हैं वे अनिश्चित होते हैं और नाशवान होते हैं। यह प्रोक्तम पदों का तात्पर्य है कि इस राजस तप का फल जो है वो यही होता है। सात्विक पुरुषों का तो फल क्या होता है? ऊर्ध्व लोग जाते हैं, तामस मनुष्य अधोगति को जाते हैं, और जो राजस मनुष्य हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं। इसलिए राजस तप का फल ना स्वर्ग होगा ना नरक होगा, परंतु यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जाता है।
मर गए तो कौन आदर सत्कार करेगा, पूजा करेगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या, इस पर विचार करें। फल इच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उससे कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है। पूजा तो है ना, सात्विक में बताया देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम। तो हम सात्विक का एक अंश तो ले सकते हैं, देवताओं आदि की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना कि परमात्मा का ही उद्देश्य रख के अपने कार्य करना, ये उसके लिए मुश्किल होता है। और अहिंसा भी मुश्किल होती है, इसमें अहिंसा भी है। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा था, ये भी नहीं कर पाता। कितना लोगों को कष्ट पहुंचा के धन इकट्ठा करता है, और वाचिक भी नहीं कर सकता, उसमें भी स्वाध्याय या व्यसनम चाहे पुस्तक आदि पढ़ सकता है, लेकिन ये वाचिक कर सकता है थोड़ा बहुत अध्ययन आदि राजस, लेकिन वो मन का तप नहीं कर सकता। मना प्रसादा सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता उसकी हर समय नहीं रह सकती, न उसमें सौम्यता रह सकती है। तो न राजस में और न तामस में, क्योंकि कामनाएं हैं तो कैसे वो हर समय शांत रह सकता है, कामना उसे विचलित करती रहेगी, सौम्यता नहीं रहेगी। तो ये तीनों तप राजस तामस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए संभव नहीं है, सात्विक में ही है संभव। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे, वो केवल सत्कार मान पूजा दम्भ आदि के लिए ही तप किया करता है, तो उसके अंदर भाव की शुद्धि कैसे हो सकती है। भाव संशुद्धि रीति तपो मन समुच्यते, शुद्ध भाव भी चाहिए मन के तप में। शुद्ध भाव केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य शुद्ध भाव होता है, तो ये कैसे हो सकता है। जब कामना है तो वो तो सांसारिक वस्तुएं ही चाहेगा, तो शुद्ध भाव भी नहीं कर सकता। इसलिए वो जो राजस और तामस व्यक्ति हैं वो इस तरह के तप, तीनों तप उनके लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है। अब है ये है 19वां श्लोक, तामस तप। जानने के लिए है, हमें समझना चाहिए हमारे अंदर ये भाव है कि नहीं, यदि हैं तो उन्हें त्याज्य करना होगा। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तो यहाँ पर अर्थ है यत, यत तक 8 होता है, या तक 8 होता है, ता को या के साथ ले लेंगे ऊपर की पंक्ति में, और फिर पीडया पढ़ेंगे अलग उधर। तो यत माने जो, तप, तप है यानी तप, मूढ़ ग्राहेण मूर्ता पूर्वक, हट से, आत्मना ग्राहेण फिर आ निकाल लिया, आत्मना यानी अपने को, पीड़या पीड़ा दे करके, व नीचे है अथवा परस्य यानी दूसरों को, उत्साधनार्थम कष्ट देने के लिए, परस्य यानी दूसरों को, उत्साधनार्थम तो या जो है ओ की मात्रा है वो उत्साधनार्थम यानी दूसरों को कष्ट देने के लिए, क्रियते किया जाता है, तत् वह, तत् एक ता निकाल लिया तो एक तत् हो गया वह, फिर तामस, तामसम उदाहृतम, तो वह तामस तामस तप तामस उदाहृतम यानी कहा जाता है।
तो जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहा जाता है। अब है व्याख्या। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तप। तामस तप में मूर्तापूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूर्ता की प्रधानता होती है, अज्ञानता की प्रधानता होती है। अतः जिसमें शरीर को मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं। जब तक शरीर को खूब तपाया न जाए तब तक उनका तप होता ही नहीं, ऐसा वे समझते हैं। परस्योत साधनार्थम व अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं, इसका नाश हो जाए, ऐसा कर दें। कितने आसुरी प्रवृत्ति वाले ने ऐसे तप किए। उनका ये भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करने में मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, कितना ही पानी में खड़ा रहना पड़े, आग जला के रहना पड़े, सूखा पत्ता खा के रहना पड़े, लेकिन दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करना है। तो इस तरह वे तप करते हैं। मनमाने ढंग से उपवास करते हैं, शीत घाम आदि को सहते हैं, ये सब तप वे करते रहते हैं। तत्तामस मुदाहृतम। अब है तामस मनुष्य का उद्देश्य केवल यही रहता है कि दूसरों को कष्ट किस प्रकार से पहुँचे, अनिष्ट करने का ही रहता है। अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रख करके परम श्रद्धा से तप करता है। राजसी मनुष्य कामना से करता है। तो राजस मनुष्य सत्कार मान पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है। जो भगवान ने सात्विक के लिए नरय शब्द कहा है तो वो मनुष्य कहलाने के काबिल है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा से करता है, श्रद्धा से करता है, परम श्रद्धा से करता है, तो वो मनुष्य कहलाने के काबिल है। और राजस मनुष्य मान आदि के लिए करता है, इसलिए वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। उसका उद्देश्य ये रहता नहीं है, वो तो मान आदि के लिए, दिखावेपन के लिए करता है। और इसलिए वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसको सत्कार आदि प्रिय होते हैं। ये तो पशु पक्षी भी चाहते हैं, जरा प्यार से बोलो तो कैसा वो खड़े रहते हैं, वो भी प्यार चाहते हैं। तामस मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे हैं, क्योंकि वे पशु पक्षी तो स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते हैं, लेकिन ये तो स्वयं अपने शरीर को कष्ट इसलिए देते हैं कि दूसरे को कष्ट मिले, उनका अनिष्ट हो। तो ये तो पशुओं से भी गए बीते हैं। तो हमें केवल सात्विक ही ग्राह्य करने हैं, जो भी भगवान ने बताया है, इसी में हमारा कल्याण है और हमें यही करना चाहिए। श्री राम।